नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अभय सिंह चौटाला ने काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन उनके प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरे नहीं चढ़ने दिए। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया था। एनसीपी इसमें शामिल थी, सर्वहित पार्टी और शेर सिंह राणा की राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, और इन तीनों चारों पार्टियों ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि नतीजे इनके विपरीत आए। तो देखिए, अभय सिंह चौटाला ने लोकसभा चुनाव के दौरान आरोप लगाए थे कि इंडिया गठबंधन से मराठा वीरेंद्र वर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट नहीं लेने देंगे, और उन्होंने कहा था कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को अगर टिकट मिलता है तो चुनाव जीत जाएंगे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि मराठा वीरेंद्र वर्मा चुनाव जीते और पूर्व मुख्यमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोहर लाल चुनाव हारे। उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, और इन मुकदमों में लाभ लेने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं मनोहर लाल के साथ सांठगांठ किए हुए हैं। खैर, मराठा वीरेंद्र वर्मा को टिकट नहीं मिला और उन्होंने एनसीपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ना पड़ा। तो ऐसे में उस स्थिति में अभय सिंह चौटाला ने उनके साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन के पीछे का भी एक प्रमुख कारण यही था कि रोड समुदाय की वोट अच्छी खासी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में भी है। अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में रोड समुदाय की वोट लेने के लिए अभय सिंह ने मराठा वीरेंद्र वर्मा का साथ दिया और गठबंधन के तहत करनाल संसदीय क्षेत्र में उनके प्रचार के लिए भी गए। तो देखे, दोनों दलों ने उस समय प्रचार के दौरान कस्में और वादे किए थे कि अगला विधानसभा चुनाव में दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और जो सर्वहित पार्टी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, ये पार्टी भी साथ में होंगी। मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कहा कि ये जो गठबंधन बना हुआ है ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए बना है। लेकिन अब समय और परिस्थितियां बदल गई है, मौसम बदल गया है। तो देखिए, अब इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा दोनों के बीच में गठबंधन हो सकता है, ऐसी संभावना है। अभय सिंह चौटाला ने बसपा की सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की थी, और यही माना जा रहा है कि 11 जुलाई यानी आज दोनों दल गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। अगर बसपा गठबंधन में आती है तो उस सूरत में एनसीपी के रास्ते थोड़े कठिन हो जाएंगे। आप कहेंगे कि एनसीपी के रास्ते कैसे गठबंधन के लिए कठिन हो जाएंगे? दरअसल मराठा वीरेंद्र वर्मा वो करनाल जिले की असंध विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले भी वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ अच्छी खासी वोट रोड समुदाय की है। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है इस सीट पर वो बहुजन समाजवादी पार्टी का है। दरअसल बसपा के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह 2019 के विधानसभा चुनाव में यहाँ मात्र 1703 वोट से हारे थे, और बसपा यहाँ एक बार फिर नरेंद्र सिंह को टिकट दे सकती है। कारण यही है कि बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर बसपा हारी थी। तो इससे पहले भी अगर अतीत के पन्ने खंगाले तो यहाँ बसपा कई बार मुकाबले देख चुकी है। एक बार तो मराठा वीरेंद्र वर्मा भी यहाँ बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और अच्छी खासी वोट उन्होंने ली थी। ऐसे में देखे तो बसपा असंध की सीट किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी, और अभय सिंह चौटाला को अगर बसपा के साथ गठबंधन करना है तो असंध की सीट निश्चित तौर पर बसपा को देनी होगी, और अभय सिंह चौटाला को यह सीट देने में भी किसी तरह की दिक्कत भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के भी कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे इनमें फूल सिंह मंजूरा हो या मेहर सिंह हो या दूसरे नेता हों, तो वो भी चाहते हैं कि वो असम विधानसभा से चुनाव लड़े। लेकिन अब यह सीट बसपा के खाते में निश्चित तौर पर जाएगी, क्योंकि यहाँ बसपा कई बार कांटे का मुकाबला कर चुकी है। तो ऐसी सूरत में देखें तो एनसीपी के लिए सीट या तो छोड़नी पड़ेगी, असंध की बजाय एनसीपी के नेता मराठा वीरेंद्र वर्मा को गोंडा से चुनाव लड़ना पड़ेगा, या फिर उनको इस गठबंधन से बाहर जाना पड़ेगा। यही रास्ते उनके लिए बचते हैं। तो देखें, मराठा वीरेंद्र वर्मा की बात करें, वो रुचि ज़्यादातर इसी सीट पर ले रहे हैं। हालांकि कुछ
बात यह भी बाहर निकल कर आई थी कि एनसीपी चाहती है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। क्या कांग्रेस के साथ एनसीपी के गठबंधन हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन होता नज़र नहीं आ रहा है। अगर गठबंधन हो भी जाए तो उस सूरत में असंत की सीट फिर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। शमशेर सिंह गोगी यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के सीटिंग, और सीटिंग एमएलए का टिकट काटना आसान नहीं होता, और कुमारी शैलजा के सबसे खास नज़दीकी है। ऐसे में लग नहीं रहा कि एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी प्रचार किया गया था, और पिछले एक साल से यही प्रचार किया जा रहा था एनसीपी के नेताओं द्वारा। देखिए, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होगा, और एनसीपी के नेता तो यहाँ तक प्रचार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार होंगे वो राहुल गांधी नहीं होंगे, एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार होंगे। लेकिन वो तमाम सारी बातें झूठी निकली, और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में एनसीपी को कोई भी सीट नहीं दी है। तो ये एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और अब जो हरियाणा में ये गठबंधन नया बनने जा रहा है, तीसरा मोर्चा, उसमें भी लग रहा है कि एनसीपी की जगह बनती नज़र नहीं आ रही है। या तो एनसीपी के नेता मराठा वीरेंद्र वर्मा को घरोंडा से चुनाव लड़ना पड़ेगा, या फिर बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो देखिए, अभय सिंह चौटाला के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी बड़ी ज़रूरी है, और एनसीपी का उनके लिए कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं है, क्योंकि मराठा वीरेंद्र वर्मा को जब लोकसभा चुनाव में वोट भी बहुत कम पड़ी है। पहले अभय सिंह चौटाला यह मानते थे कि मराठा वीरेंद्र वर्मा एकमात्र रोड समुदाय के नेता हैं, और रोड समुदाय उनके नेतृत्व में चलता है। लेकिन जब नतीजा आए, हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई जब मराठा वीरेंद्र वर्मा को 29,000 के आसपास वोट मिली हैं। खैर, अब नया गठजोड़ बन रहा है, और इस गठजोड़ में क्या क्या बदलाव होगा यह देखने वाली बात रहेगी।